अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 29 मई बरोज जुम्मा जरदारी की जानब से जी एस्टैब्लिशमेंट के सामने अर्जी डाल दी गई है, जिसके अंदर जरदारी ने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया है, आप जो भी करें मैं आपके आगे लेटने के लिए तैयार हूं। क्योंकि पिछले कई दिनों से खबरें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी को दीवार में चुना जाएगा, और वो जो पिंकी वाला भी स्कैंडल आया था तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनेंगे, नैब एक्टिव हो जाएगी और पीपल्स पार्टी को सिस्टम से निकाल दिया जाएगा। और कुछ ये भी खबरें चली, पीपल्स पार्टी खड़ी होने लगी है, पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई है, पीपल्स पार्टी मुजाहमत करेगी, पीपल्स पार्टी भुट्टो के नक्शे कदम पर चलेगी, पीपल्स पार्टी सिस्टम को टफ टाइम देगी। और यह भी हुआ कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ राब्ते कर रही है, मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते कर रही है, लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट का मुश्किल वक्त शुरू होने लगा है। अब जरदारी की जानब से क्या कहा गया है, एक तो इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे, दूसरे नंबर पे कोट लखपत जेल से क्या खबरें आ रही हैं, और सुहेल अफरीदी के खिलाफ एक नई बगावत। बल्कि मैं चाहूंगा कि वीडियो के शुरू में सबसे पहले यही खबर रखें कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ क्या खबरें आ रही हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। ईद अजहा का आज तीसरा दिन है। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गर्मी की जो शिद्दत है, वो जो हाई टेम्परेचर है तकरीबन 45 से 50 के दरमियान, वो बरकरार है। बहरहाल खबर क्या आई है, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से खबर। यासर हुसैन सहाफ़ी हैं, सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, कहते हैं तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान असम्बली ने पीर के रोज पेशावर में अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में 27 नाराज अरकान असम्बली शरीक होंगे। जराए कहते हैं इजलास में वजीर आला सुहेल अफरीदी से काबीना तोसी में नजरसानी 1 पॉइंट एजेंडे के तहत इमरान खान की रिहाई जैसे मुतालबात सामने रखे जाएंगे। पहले था 50, पहले एक नंबर आया था ना, 50 लोग इमरान खान के खिलाफ है, 50 सुहेल अफरीदी के खिलाफ 50 एमपीएज का अलग से ग्रुप बन गया है। अब बताया गया 27, 50 नहीं है 27 है, 27 भी छोटा नंबर नहीं होता। और उनका एजेंडा है ये जो काबीना के अंदर तोसी की गई है उनको भी डाला जाए, मजीद तोसी की जाए या उसके अंदर नजरसानी किया जाए। और उन्होंने अपना इजलास बुला लिया है और वो प्रेशर डालेंगे कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से लाहे अमल दिया जाए। ये 2 नंबरी है, ये फ्रॉड है, ये 2 नंबरी है, ये फ्रॉड है, ये बेशर्मी है, ये जिसे कहते हैं वो जीए ब्लेडो वाला काम, ठगों वाला, बनारसी ठगों वाला काम है। क्योंकि पीटीआई के अंदर जो भी लोग हैं, बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, जुनेद अकबर से लेकर सुहेल अफरीदी तक सारे शेर अफजल मरबत हैं, सारे। आपको क्या लगता है नहीं 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 जज्बात में आके बात कर रहे हो, होते हैं ना देखने वाले, उनका अपना अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना माइंड सेट है ना जी। अब मैं कहूं कि आप मुझसे इत्तेफाक करें, भाई आपकी मर्जी, आप ना करें, लेकिन सारे शेर अफजल मरबत है, सारे अली अमीन गंडापुर है, सारे अली मोहम्मद खान है, सारे एक जैसे हैं। ओहदा नहीं मिला, सीट नहीं मिली, कौन की लिहाई के लिए लाहे अमल दिया जाए। और पहले कौन सा लाहे अमल, पहले कौन सा लाहे अमल पे अमल हो गया। सुहेल अफरीदी तो आए ही इसलिए थे कि गंडापुर नाकाम हो गया तहरीक चलाने में, सुहेल अफरीदी फटे चुक देंगे। यह ब्लैक मेलिंग है, क्योंकि सारे उदों सुहेल अफरीदी समेत मेरे बहुत सारे दोस्त जो सुहेल अफरीदी के जरा करीब है, मैं उनसे पूछता हूं कि ये क्या कर रहा है सुहेल अफरीदी। वो बताते हैं भाई कुर्सी किसको प्यारी नहीं होती। भाई वो भी ये नहीं कहते कि सुहेल नहीं कि सुहेल अफरीदी मजबूर है, सुहेल अफरीदी फंसा हुआ है, सुहेल अफरीदी दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहा है, या सुहेल अफरीदी एस्टैब्लिशमेंट से डरा हुआ है या नहीं डरा हुआ, या खान की अप्रूवल का इंतजार नहीं। वो भी कहते हैं भाई कुर्सी किसको नहीं प्यारी होती। अब ये जो ड्रामेबाज खान की रिहाई के लिए, और कौन सी खान की रिहाई, कौन सा लाहे अमल, सारे 2 नंबरी है, सब फ्रॉड है। ये ब्लैकमेल करते हैं ना, खान की रिहाई, और भाई कोई निकले ना, ये 27 के 27 निकले ना, कहें लानत भेजती है एमपीएस के ओहदे पर, लानत भेजती है हम मिनिस्ट्री पर, हमारे लिए खान अहम है, खान के नाम पे हमें वोट मिला है, हम खान से वफा करेंगे।
कितने लोगों ने वफा की। ये तो खबर चली कि खान ने कहा है कि इस्तीफे दे दो। उन्होंने कहा भाई कौन से इस्तीफे? ये तो ये कहते भाई वो जो असेंबली, वो जो कमेटियों से इस्तीफे दिए हुए हैं वो किसी तरीके से वापस ले भाई। कमेटियों के अंदर हमें वापस जाना चाहिए। तो वो लोग हैं। और जो देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की आवाम देख रही है, मुझे कल भी किसी जगह पे बैठा हुआ था, उन्होंने कहा खान बड़ा पॉपुलर है, खान का नाम जो है वो कई सदियों तक याद रखा जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। खान पॉपुलर भी है, खान बहादुर भी है, खान मर्द का बच्चा भी है। लेकिन खान अभी जेल में है, अपनी कौम की खातर जेल में है, अपने असूलों के लिए जेल में है। कितने के लोग निकलते हैं, हर कोई यही कहता है लोग नहीं निकलते, कोई भी नहीं निकलता। कितने लोग अडयाला पहुंचे होते हैं, इससे ज्यादा तो लोग मेरी वीडियोस देख जाते हैं, कम से कम भी जितने लोग अडयाला पहुंचे होते हैं। तो लिहाजा ये टोटल ड्रामेबाजी है। चाहे कोई वर्कर है, माजरत के साथ ड्रामेबाजी, जान दे देंगे, खान नहीं देंगे, खान हमारी रेड लाइन है। अब नून लीग वाले मजाक बनाते हैं पीटीआई के वर्कर का, वो किधर गई तुम्हारी रेड लाइन, किधर गई? और ये बाकी सारे टोपी ड्रामा, खान को रिहा करवाएंगे, लाहे अमल दो, फलाना करो, कुछ भी नहीं, टोटल फ्रॉड। ये जो 27 खड़े हुए हैं, इनको वो दे दो, इनको भी मशीर बना दो, तो भाई ये खुश, भाई ये बिल्कुल खुश। कौन सा खान, कौन सा खान, कौन सा इमरान खान? बहरहाल वी लोग लंबा ही होता जाएगा जितनी गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल मुख्तसर आप समझ गए होंगे कि सारा टोपी ड्रामा है, सारी ड्रामेबाजी है, सारा मफादात का चक्कर है। चाहे वो शेर अफजल मरवत हूं, चाहे सलमान राजा साहब हूं, चाहे बैरिस्टर गौर साहब हूं, चाहे सोहेल अफरीदी साहब हूं, चाहे गंडापुर हूं, नाम बस बदले हुए, चाहे जुनेद अकबर साहब हूं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा है, उधर कौन सी कैंपेन चला ली, उधर कौन से आपने तीर मार लिए। हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। उन्होंने आपकी पार्टी उठा के कश्मीर के अंदर टोकरी के अंदर फेंक दी, जीबी के अंदर वो रोड़े अटका रहे, आपने क्या कर लिया? मुजामत करेंगे हम, मुजामत खोती का सिर करेंगे आप। बहरहाल छोड़ दें जरा इन बातों को। आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत कीमत 88 बैरल पर आ गई है। आमतौर पे 65-70 के दरमियान होता था जंग से पहले, 60-65-70 के दरमियान। अब वो 88 यानी काफी नीचे आया, क्योंकि ये एक वक्त पर 120 के करीब चला गया था। अब जो 88 पे आया है, इसके मुताबिक तो पाकिस्तान के अंदर फी लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए एटलीस्ट कम होनी चाहिए। आज जुम्मे का दिन है, कीमतें कम होने का दिन है। देखे ना, जुम्मे का दिन, फिर आप समझ कहेंगे क्या कह रहा हूं। जुम्मे के दिन कहा जाता ईद का दिन है, कहा जाता है ना कि जुम्मा दिनों का सरदार है, मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। भाई आजकल वो ठीक है, अलग मजहबी पहलू अलग से है, आजकल तो भाई कीमतें बढ़ने का दिन या कीमतें कम होने का दिन, यही लोगों की इंटेंशन होती है कि भाई गाड़ी कतार में लगानी है या इंतजार करना सस्ता होने का। तो अब देखने कितना सस्ता होता है। जरदारी साहब ने खिताब किया रात को मैं रिपोर्ट नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ये पैगाम था एस्टैब्लिशमेंट को कि हम आपके हाथ मजबूत करने के लिए हम तस्मों के साथ लटकने के लिए तैयार हैं। हम सब मिलकर मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे, भुट्टो की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। यानी ये भुट्टो की विरासत है। और साथ ही कहा हम पहले भी 73 के आइन के साथ चले, आगे भी 73 के आइन के साथ चलेंगे। 73 का आइन तो कब का खत्म हो गया, और क्या 73 के आइन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट कहां से आ गई? पाकिस्तान के आइन में एस्टैब्लिशमेंट कहां से आ गई? बानिए पाकिस्तान के नजरिए के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट कहां से आ गई? रियासत या कायद का आप खिताब देखें, आप आइन के अंदर जो फौज है आपकी, वो तो वजारत दिफा के अंडर है। ये जो कहते हैं कि अदलिया फलाना सतून है, पार्लियामेंट दूसरा सतून है, मीडिया चौथा सतून है, ये तो कहीं भी नहीं आइन के अंदर मुहाफिज है। तो आप कह रहे हैं हम एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत करेंगे, आइन के मुताबिक ये करेंगे। तो बेसिकली जरदारी साहब वो जो सारी थे ना अफवाहें, डट गया जरदारी, डट गया, पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई, उन्हें बता दिया भाई हम पुरानी तनख्वाह पे काम करने के तैयार हैं, हम आपके नौकर, हमारे बच्चे आपके नौकर, हम ताबेदार साईं, ताबेदार। बहरहाल अगले वीलॉग में इस पर तफसील से बात करेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप वो ईरान वाली
जंग जो है वो भी 60 दिन के एग्रीमेंट की तरफ आ रहा है मामला, कि 60 दिन का सीज फायर हो जाए और साथ ग्रेजुअली बातचीत भी होती रहे। इस वजह से भी कीमतें नीचे आ रही हैं। अब देखना ये होगा पाकिस्तान के अंदर कितना रिलीफ जो है वो दिया जाता है। जो कहते हैं कि जंगी सूरत हाल ना होती तो बड़ा रिलीफ दे देना था हमने, बहुत ज्यादा भाई। अब तो जंगी सूरत हाल भी खत्म हो रही है, तेल भी आदमी मार्केट के अंदर सस्ता हो गया, तो फिर क्या मिलता है आपको? फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, एक खबर मिस हो गई थी, वो खबर ये है कि आज कोट लखपत जेल में डॉक्टर उज़मा खान और नूरीन नियाजी साहिबा को 4 घंटे तक इंतज़ार करती रही हैं हसान नियाजी के साथ मुलाकात करने के हवाले से, और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। 4 घंटे तक उन्हें धूम में गर्मी में खड़ा रखा गया है और उसके बाद जो है उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई।